जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में स्पर्श में किन किन तरीक़ों से लॉगिन कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। हाउ टू लॉगिन इनटू स्पर्श पेंशन पोर्टल। सबसे पहला तरीका जानेंगे। यदि आपके पास में स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको लॉगिन कैसे करना है। दूसरा तरीका, यदि आपको स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है तो आपको लॉगिन कैसे करना है। और स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद जो तीसरा तरीका वो रहेगा, वो है आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। तो इन तीनों तरीक़ों को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे और इसी के साथ में लाइव डेमो के ज़रिए भी जानेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका मैंने बताया आपको वो है, यदि आपको स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो साथियों, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं spurs.defensepension.gov.in। ये सभी तरीके आपको इसी वेबसाइट के ज़रिए ही परफॉर्म करने हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास में स्पर्श का पीपीओ नंबर। स्पर्श के पीपीओ नंबर के पीछे 01 लगाने से वो स्पर्श की यूज़र आईडी यानी स्पर्श का यूज़र नेम बन जाता है और 03 लगाने से वही स्पर्श का यूज़र नेम फैमिली पेंशनर्स के लिए बन जाता है। तो पहला तरीका जानते हैं। यदि आपको स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको क्या करना है। देखिए, स्पर्श की वेबसाइट पे जाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है और यदि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना है। वहीं पे नीचे आपको, मैं अभी आपको बताऊंगा, ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको स्पर्श का यूज़र नेम एंटर करना है। वहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को एंटर करने के बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में न्यू पासवर्ड इन मोबाइल, यानी जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो अब आपके पास में स्पर्श का यूज़र नेम भी हो गया और पासवर्ड भी हो गया। उसके बाद आपको दूसरा मेथड अपनाना है। लॉगिन करना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद करंट पासवर्ड डालना है जो आपके मोबाइल पर आया था। उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो वहाँ पे आपको 2 बार नया पासवर्ड मांगेगा। वो दोनों बार नया पासवर्ड डालने के बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप स्पर्श में लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद आपको PDV कंप्लीट करना है। PDV मतलब पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, और जब आप सबमिट कर दोगे तो लॉगिन होने के बाद होम पेज पर आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा प्रोफाइल के अंदर। वहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, सर्विस डिटेल्स, अदर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल भी नज़र आएगी। ये सब आपको एक एक करके चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ई सर्टिफिकेट पे ओके यस करना है और उसके बाद आधार ई साइन का ऑप्शन आएगा। आपने अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद गेट OTP करना है। OTP आने के बाद OTP को वहाँ पे विंडो में डालना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों अब लाइव डेमो के तौर पे दिखाता हूँ। आइए साथियों, चलते हैं स्पर्श की वेबसाइट पे। साथियों, स्पर्श में लॉगिन करते समय ध्यान रखें, हमेशा आप ऑथराइज वेबसाइट पे ही लॉगिन करें, क्योंकि इस प्रकार के कई डमी वेबसाइट भी बन चुकी है जिसके ज़रिए आप यदि लॉगिन करोगे तो आपका पेंशन डाटा हैक हो सकता है या लीक हो सकता है। तो इसका वेबसाइट का एड्रेस आप एक बार फिर नोट कर लें, spurs.defensepension.gov.in। इसके ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन दिखाई देगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड है, यानी आपका मोबाइल नंबर स्पर्श के साथ में रजिस्टर्ड है और आपको स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, तो आपको यूज़र नेम यहाँ पे डालना है और पासवर्ड नीचे डालने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपसे आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा उसको चेंज करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको 2 बार नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो
उसको डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना। इस प्रकार आपका यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर लें। अब दूसरा है, यदि आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो क्या करना है। तो इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यूज़र नेम मांगेगा। यूज़र नेम आपके पास में है नहीं, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, आप चेक माइग्रेशन स्टेटस के ज़रिए, जो कि आपको ऊपर एरो बटन के साथ में जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करते हुए आप चेक माइग्रेशन स्टेटस का कंप्लीट प्रोसेस करके अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर जान सकते हैं। स्पर्श का जो भी आपका पीपीओ नंबर होता है 12 डिजिट का, उसके पीछे सर्विस पेंशनर्स 01 लगा के उसको 14 डिजिट का बना लें और फैमिली पेंशनर्स 03 लगा के उसको 14 डिजिट का बना लें। यही आपका स्पर्श का यूज़र नेम है और उस 14 डिजिट के स्पर्श के यूज़र नेम को यहाँ पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करें। जब यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा तो ये जो सेंड ओटीपी है ये अभी अनहाइलाइटेड है, ये हाईलाइटेड हो जाएगा। तो आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। साथियों, यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन हाईलाइट भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर स्पर्श के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है। और यदि आपका मोबाइल नंबर स्पर्श के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसको भी आप ऑनलाइन स्पर्श की वेबसाइट के ज़रिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आप अगेन ऊपर जो आई बटन में वीडियो लिंक आ रहा है उसको देखें, लाइव डेमो को देखें और अपना मोबाइल नंबर को स्पर्श के साथ में रजिस्टर्ड कर लें। तो यहाँ पे साथियों सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आएगा उसको आप नेक्स्ट विंडो में वहाँ पे ओटीपी एंटर कर दें और उसको सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपके मोबाइल के ऊपर जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड को डालने के बाद जो कार्रवाई मैंने पहले बताई थी, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को डालने के बाद 2 बार नया पासवर्ड डालना है, सबमिट करना है, आप सक्सेसफुल स्पर्श में लॉगिन हो जाएंगे। तो होने के बाद अगेन आपको वही प्रोसेस आगे का वही रहेगा, आपको अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो ये तरीके थे आपको लॉगिन कैसे करना है। अब साथियों इसके बारे में आपको यदि और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आपकी जो मदद है ज़रूर की जाएगी। स्पर्श का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी आपकी पेंशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है बैंकों से स्पर्श में चल रहा है। इस समय आपको एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो रखनी है कि धोखाधड़ी से बचना है। आपके पास में कहीं से भी मैसेज आ सकता है। इस समय जो हैकर्स है वो एक्टिवेट है और डिफेंस पेंशनर्स को टारगेट बनाने में लगे हुए हैं। वो आपके पास में उल्टा मैसेज करेंगे और जो आपको ऐसा लगेगा कि ये पीसीडीए या स्पर्श से ही आया है, उसमें कोई लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे अपनी डिटेल एंटर कर देंगे। थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कट चुका है। तो ऐसा कभी ना करें। आपके पास में ऐसा कोई भी मैसेज आए तो आप पीसीडीए पेंशन स्पर्श के टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 के ऊपर कॉल करके उनसे पता कर लें कि मेरे पास इस प्रकार का एसएमएस आया है, क्या ये पीसीडीए या स्पर्श से आया है या कोई गलत एसएमएस है। तो धोखाधड़ी से सावधान रहे साथियों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।